हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर का। जो सीआरआर का अभी आपका नेक्स्ट वीक टाइपिंग होने वाला है, उसके बारे में एक नोटिस आई है, नोटिफिकेशन आई है। पहले ही जब रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद एक और चीज की इस सीआरआर ने की दूसरे अचानक से 4 बच्चों को ऐड कर दिया। फिर जब देखा गया तो उनका डेट ऑफ बर्थ भी एज पर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करता है। सो सीएसआईआर हैज टू आंसर दैट व्हाई दोज कैंडिडेट्स वेर एडेड। एंड जब उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग 27 years, नॉट एक्सीडिंग 28 years, तो वाई द चिल्ड्रन ऑफ 1980s, जब रिजल्ट में आप ध्यान से देखोगे तो 1980s, 81, 83 तक के भी बच्चे को वहां पे उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है। तो इस बारे में तो मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, वेर इन आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप इस बारे में आपका क्या राय है। सो आई फाउंड इट अ बिट, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। एंड देन सो दिस नीड्स टू बी क्वेश्चन एंड सीएसआईआर इज डेफिनेटली आंसरेबल टू इट। ओके। अब बाकी अभी आपको एक नया नोटिफिकेशन आया होगा, कल की डेट में आया है, ये सीएसआईआर ने डाला है अपने ही वेबसाइट में रिगार्डिंग द, उन्होंने लिखा है क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ टाइप राइटिंग टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप राइटिंग, तो आई थिंक आई एज्यूम दैट ये टाइपिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं इधर, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से तो आपका टाइपिंग ही शुरू है। तो ये 2007 का एक नोटिस है जो कि उन्होंने वही रखा है, वही चीजें हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या एरर है, क्या आपको नहीं करना है। दैट I am directed to state that it has been brought to the notice of CSIR that different laboratories or institutes are following different criteria for evaluation। जो अलग अलग जो हम लोग करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक इवेल्युएशन मेथड होता है फॉर टाइपिंग। अब नेक्स्ट वीक ही है तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है कि व्हाट आर दीज थिंग्स एंड व्हाट, मतलब इनसे वो क्या समझे। तो इसलिए लेट मी मेक इट अ बिट इजी फॉर यू ऑल। ठीक है। सो नाउ इट इज सेड, फर्स्ट में लिखा है पैराग्राफ इंडेंटिंग। एंड उसमें क्या लिखा है देखें जरा। पैराग्राफ इंडेंटिंग, ये इट शुड बी यूनिफॉर्मली 5 spaces फॉर ईच पैराग्राफ। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है फिलहाल, कि अगर जैसे ही आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले 5 space दे देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, दैट योर 1 marks विल बी डिडक्टेड फॉर इट, है ना, इसके लिए 1 marks डिडक्ट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट पॉइंट ये, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया कि वन, अगर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक एक पॉइंट डिडक्ट हो गया अगर हमने पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले 5 space। तो उन्होंने जब लिखा है कि टैब को यूज नहीं करना है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज टैब। ठीक है, क्योंकि इट स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि पैराग्राफ इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब हम कितना स्पेस दे रहे हैं पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, तो वो 5 space होना है। अब लिख रहे हैं ओवरलैपिंग और पाइलिंग अप ऑफ लेटर्स ऑल्सो नोन एज फॉल्टी शिफ्टिंग। तो अगर हमने क्या किया कि दो वर्ड्स हैं और उसको हमने इतने हड़बड़ी में हम लोगों ने दो वर्ड्स को चिपका दिया, मतलब जैसे कि द क्रो, हमने एक साथ ऐसे लिख दिया, ओवरलैप कर दिया। ठीक है, या हमने टीएच कर दिया और हमने ई छोड़ के स्पीड करते करते में ये कर दिया। तो अगर इस केसेस में भी वो 1 1 marks डिडक्ट होंगे। इज इट फाइन? तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस। अब हमारा दूसरा उन्होंने क्या बोला है, ओवर टाइपिंग और एक्सिंग ऑफ वर्ड्स और इवन फुल लाइन। ओवर टाइपिंग मतलब हमने फ्रेंड है, अगर फ्रेंड है और मैंने बहुत स्पीड में थी, आई आई 2 बार कर दिया, तो मैंने ओवर टाइप किया, मतलब मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स, उन्होंने एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स, एक्स्ट्रा अक्षर मैंने डाल दिया है। स्पीड में होता है जब हम लोग बहुत सारे स्पीड में लिख रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, ये चीजें हो जाती हैं। इज इट नॉट? तो ये चीज हमको अवॉइड करनी है। अगर होना है तो हम लोगों को थोड़ा सा बहुत एक्यूरेसी के साथ हमको टाइपिंग करना है। इज इट फाइन? मिसस्पेल्ड वर्ड्स, अगर हम लोगों ने अगर कुछ वर्ड्स को मिसस्पेल कर दिया स्पीड में, हो जा नहीं, हो जाता है कि THHE, दिस, द, इज, ये सब चीजें हमने नहीं करनी है। ट्रांसपोजिशन और मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं करने, तो उसके लिए हमारे एक एक मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट है
ओमिशन और कमीशन। अब ओमिशन मतलब क्या है? ओमिशन मतलब हमने जल्दबाजी में कोई वर्ड छोड़ दिया है ना, कि द लिखना था और मैंने TH ही लिख दिया। ठीक है। फ्रेंड लिखना था, मैंने FR, वेट, FREND लिख दिया, मैंने आई ओमिट कर दिया। तो मतलब हमने कोई वर्ड्स को ओमिट नहीं करना, इतने ध्यान से करना है। मतलब किसी शब्द या अक्षर को हमने गलती से छोड़ दिया, इज इट फाइन? अगर मैंने, जैसे उन्होंने लिखा कि, उन्होंने बोला है कि स्कूल लिखना है मुझे, स्कूल में, और मैंने जल्दी में मैंने ये लिख दिया, तो मैंने सी को छोड़ दिया। तो ये गलती, जनरली जब हम लोग फास्ट टाइपिंग करते हैं तो ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। कमीशन मतलब किसी शब्द या अक्षर को गलती से एक्स्ट्रा लिख देना। वही मैंने जब बोला था फ्रेंड का एग्जाम्पल, तो मैंने डबल आई लिख दिया। ठीक है। तो ये सब केस में भी 1 मार्क्स कटेगा। मतलब हमको बहुत ध्यान से हमको टाइप करना है, ताकि हमारे ये 1-1 मार्क्स ऐसे ना कटे। ठीक है। अब है इरेजिंग। बैक स्पेस मतलब अलाउड नहीं है, बैक स्पेस की अलाउड नहीं है। रिपीटिशन ऑफ एनी वर्ड। अब पहले तो अक्षरों की बात हो रही थी, अब रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वर्ड ओनली वंस टू बी काउंटेड एज अ मिस्टेक। सो द फ्रेंड, फ्रेंड मैंने 2 बार कर दिया जल्दीबाजी में। इज ऐसे मतलब जब वो नहीं हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है, उसमें भी हमारे 1 मार्क्स करेंगे। ईच रिपीटेड मिस्टेक का 1-1 मार्क्स कटेगा। अगर हमने कॉमा, सेमी कॉलन, जो भी है, ये सबको मैंने, कॉलन, ये सबको ओमिट किया, उसके भी आधे आधे मार्क्स करेंगे। अब इरेगुलर लाइन स्पेसिंग। ठीक है। अब ये क्या होगा इरेगुलर लाइन स्पेसिंग? मतलब कि जैसे आई, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने दिस इज 1। ठीक है। अब मैंने इतना, मतलब ये एक स्पेस बार है, और अगर मैंने फिर दिस इज 2, मतलब मैंने ज्यादा स्पेस दिया, तो इरेगुलर स्पेसिंग हो गई। तो वो ऐसे भी करने से हमारा मार्क्स कटेंगे। ठीक है। अब बाकी क्या है, इरेगुलर लेफ्ट मार्जिन। मतलब मैंने ये वाला पैराग्राफ, जब फर्स्ट वाला पैराग्राफ किया, आई एम अ गर्ल, ये तो मैंने ठीक किया। और जब मैंने दूसरी लाइन में किया, तो फिर मैंने किया, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज अ ब्यूटिफुल डे, जो भी है, ऐसे किया। तो मैंने ये क्या किया, लेफ्ट मार्जिन मैंने यहां से शुरू तो सही किया था, मैं इस तरफ जाने लगी स्पेस देकर, तो इसमें भी हमारे मार्क्स कटेंगे। तो मतलब ऑल टुगेदर हमको ये क्या ध्यान रखना है कि जो एग्जैक्टली exactly दिया है हम वैसा ही टाइप करने की कोशिश करें। जैसे ही पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही हम 5 स्पेस दे दें। ठीक है। एंड हाईली इरेगुलर, अगर राइट मार्जिन से भी बहुत इरेगुलरिटी है, तभी भी आपके आधे आधे मार्क्स कटेंगे। अगर हमने स्पेस ओमिट कर दिया टाइपिंग स्पीड के चक्कर में, स्पेस देना भूल गए, तभी भी मार्क्स कटने वाले हैं आधे आधे। डिफरेंस इन स्पेस, अब ये चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेस छोड़ना, क्वेश्चन मार्क के बाद 2 स्पेस छोड़ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क्स है 2 स्पेसेस, कॉमा के बाद 1 स्पेस, कॉलन के बाद, सेमी कॉलन के बाद, ठीक है, 1 स्पेस, हाइफन के बाद नो स्पेस। ठीक है। हाफ मिस्टेक ईच टाइम। तो इतना ज्यादा चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये तो ध्यान, ये तो श्योरिटी है कि कोई टाइपिंग जो है उसमें बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे, अगर उन्होंने ध्यान से नहीं किया और प्रॉपर प्रैक्टिस अगर नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत सारे एरर हो जाएंगे। सो रॉन्ग सिलेबिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्ड्स, जैसे फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन वेयर डिवीजन ऑफ वर्ड इज परमिटेड एज दे आर प्रोनाउंस लाइक प्रिकॉशन, प्रिकॉशन को ऐसे ये अलाउड है। सक्सेस, मगर जैसा टाइप हुआ होगा वैसे ही करना, अगर कोई वेरिएशन है देन दैट इज टू बी स्पेसिफाइड, इट इज टू बी काउंटेड एज 1 मिस्टेक। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसा दिया है, सक्सेस जैसा लिखा है वैसा ही टाइप करेंगे, हम अपनी मर्जी से हाइफन वगैरह कुछ नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है। सो दैट देयर इज नो डिफरेंस, कि जैसा दिया गया है वैसा ही हमने सेम टाइपिंग किया है। एक्स्ट्रा स्पेस इन मिडल ऑफ द वर्ड, अगेन हाफ हाफ। एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, मगर अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया वर्ड्स के बीच में, तब वो इग्नोर कर देंगे, तब कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। अगर कोई मशीन का मिस्टेक है, कुछ मैकेनिकल एरर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम्प्लीट लास्ट वर्ड ऑफ द पैसेज, लास्ट वर्ड ऑफ द पैसेज अगर मिस हो गया, नो मिस्टेक। ठीक है। कैपिटल लेटर एरर तो नॉट एप्लीकेबल है हिंदी में, है ना, हिंदी फर्स्ट वाला हिंदी है और दूसरा वाला इंग्लिश के लिए।
फर्स्ट, हाँ। तो अगर हिंदी में कैपिटल, ऑब्वियसली हिंदी में तो क्या कैपिटल क्या स्मॉल, मगर उसमें कटेंगे आधे मार्क्स, ठीक है। सो क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपका 30 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश में, और हिंदी टाइप राइटिंग के लिए 25, स्पीड ज्यादा नहीं है। और क्वेश्चन पेपर शुड नॉट बी ऑफ लेस देन 1500 स्ट्रोक, से कम नहीं आना चाहिए आपका। उससे कम आ गया तो फिर क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये है 10 मिनट का है टेस्ट, मगर बहुत सारे चीजें हैं, उसको पॉइंट आप लिख लिख के याद कर लो। कि जैसे उन्होंने बोला कि फुल स्टॉप के बाद कितना स्पेस है, ये सब पैराग्राफ स्टार्ट करते समय 5 स्पेस देना है, हम टैब की का यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी और क्या है, अगर अब फिर अगर 1-2 दिन में और भी कुछ न्यू नोटिस आया तो मैं उसको डिस्कस करूंगी। फिलहाल तो यही बोलना चाहती हूँ कि टाइपिंग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे चीजें जो हैं, सारे पॉइंट्स को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इन्होंने फिर एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि कैलकुलेटिंग फॉर इन हिंदी और इंग्लिश, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 350 का है तो 350/10 35, 35 -2 मिस्टेक हो गए तो 33 हो गया। तो ये है उनका फॉर्मूला। तो फिर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे जो पॉइंट्स है, अगर इसमें भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो ये है। अब इसमें इन्होंने कुछ मेंशन नहीं है किया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एरर इज अलाउड, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। फिलहाल हमको बस ये जानकारी है कि बैक स्पेस की अलाउड नहीं है। सो यू विल मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग लीस्ट मिस्टेक्स देयर। सो प्रैक्टिस इन दैट मैनर ओनली, कि कम से कम मिस्टेक हो रही है और एक्यूरेसी ज्यादा है। सो दैट इज द होल पर्पस। अच्छे से ये नोटिफिकेशन फिर से पढ़ लेना। उसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो यू आर फ्री टू कमेंट, सो दैट आई विल मेक अ, अगर आपको जो भी क्वेरीज हैं वो लिख देना। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई तो डेफिनेटली कल जो भी क्वेरीज होंगी उस पे एक दूसरा वीडियो बना लूंगी। तो चैनल से बने रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जो भी आपके आगे का टेस्ट है, एग्जाम्स हैं, उसके कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, अगर आपका स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज होता है, सेकेंड फेज होता है, हर एक में ये चैनल आपसे आपके साथ बना रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you.